गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट से वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग व्याख्या सहित एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु महोदय हैं। हम लोग अरस्तु के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ शिक्षण विधियों को देखे थे। उसमें आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु के गुरु प्लेटो जो है संवाद विधि के जनक हैं और प्लेटो के गुरु सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। हम लोग मनोविज्ञान को देखते हैं। एक्चुअली प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगास से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगास का स्टडी, यानी सोल मीन्स आत्मा और स्टडी मीन्स अध्ययन। इस तरह से साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। यानी कि प्रारंभ में साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन किया जाता था। बाद में ये प्रश्न उठने लगे कि आखिर ये आत्मा क्या है। इसका समुचित जवाब न मिल पाने पर आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को नकार दिया गया। फिर इसे मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, जिसमें मन के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी के जन्मदाता पोम्पोलॉजी थे। फिर मन में भी वही प्रश्न आया कि मन क्या है, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा और चेतना के विज्ञान में भी वही समस्या खड़ी हुई कि आखिर ये चेतना क्या है। इसको नकारने के बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि संसार के सभी जीव जंतुओं और प्राणियों के व्यवहार का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। और आज हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। वाटसन महोदय ने इसी पे कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान के शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसमें एक विधि है बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रो इंस्पेक्शन मेथड, जिसके जनक जॉन वी वाटसन महोदय हैं। बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट विधि है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसके जनक विल्हेल्म वुंट और उनके शिष्य टीचनर है। अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप का स्वयं का निरीक्षण करता है और उसके बाद अपने व्यवहार का वर्णन और व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी महोदय हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पेस्टोलॉजी महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने शिक्षा पे कुछ वक्तव्य दिया है, जिसको हम लोग देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय हैं। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान शब्द को देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बालक के व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, और मनोविज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी शिक्षा मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और मनोविज्ञान मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है बालक के व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हम लोग थॉर्नडाइक महोदय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अधिगम के सिद्धांत में एक प्रमुख सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ट्रेट एरर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय हैं। इसी को हम लोग बंधन सिद्धांत यानी बांड थ्योरी के नाम से जानते हैं, या SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सीखने के कुछ नियम दिए हैं। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक महोदय हैं। अगले सेट में हम लोग देखते हैं कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है। एबिंगहास हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। विलियम जेम्स हैं। प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन है। विल्हेल्म वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। जीन पियाजे। इस तरह से इन चारों को हम लोग पुनः देखते हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक
एबिंगहास, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे महोदय हैं। नेक्स्ट सेट को हम लोग देखते हैं। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, पोम्पोलाजी। गेस्टाल्टवाद के जनक वार्दिमर, साइन या अपव्यक्त अधिगम के जनक टालमैन है, और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? इरिक्सन महोदय का है। इन चारों को पुनः हम लोग देखते हैं। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, पोम्पोलाजी। गेस्टाल्टवाद के जनक वार्दिमर, साइन या व्यक्त अधिगम के जनक टालमैन है, और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का जनक जो है इरिक्सन महोदय है। इसी में अगला हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी किस भाषा से लिया गया है। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। इसी पे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं आल्पोर्ट महोदय, जिनका कथन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उन्हें वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रत्यय कौन कौन से हैं। पहला है अचेतनता, और दूसरा है इदम अहम और परा अहम, इड ईगो एंड सुपर ईगो। इस तरह से हम लोग तीनों को पुनः देखते हैं। पर्सनालिटी किस भाषा के शब्द से लिया गया है? पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रत्यय कौन कौन से हैं? अचेतनता, इड ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया है? W.H. सेल्डन महोदय ने दिया है। W.H. सेल्डन महोदय ने व्यक्ति के शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है गोलाकृत, दूसरा आयताकृत और तीसरा लंबाकृत। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, इस आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत को बताया है। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? G.W. आल्पोर्ट और R.V. कैटल। शील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यक्ति के व्यवहार के संगत और अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से अभिव्यक्त की जाती है, जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, समय की पाबंदी, परोपकार, सहयोग, सत्य बोलना। ये सब व्यक्ति के जो शील गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आल्पोर्ट के शील गुण को कितने भागों में विभाजित किया है। आल्पोर्ट ने शील गुण को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है सामान्य शील गुण और दूसरा है व्यक्तिगत शील गुण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आल्पोर्ट की व्यक्तिगत शील गुणों की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। पहला प्रमुख प्रवृत्ति, दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति, तीसरा गौण प्रवृत्ति, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। इस तरह से इसको हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। शील गुण सिद्धांत के जनक कौन है? G.W. आल्पोर्ट और R.V. कैटल। आल्पोर्ट महोदय ने शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण की 3 प्रवृत्तियां हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो और मूरे महोदय व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे माना जाता है? अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। मैस्लो के मांग सिद्धांत का पदानुक्रम क्या है? नीड थ्योरी का हेरिस्टिकल आर्डर क्या है? हम लोग इसको देखते हैं। पहला है दैहिक मांगे, दूसरा सुरक्षा मांगे, तीसरा सामाजिक मांगे, चौथा स्वसम्मान मांगे और 5वां है आत्मसिद्धि मांगे। यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस तरह से इसको एक बार हम लोग पुनः रिवाइज करते हैं। व्यक्तित्व की नीड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो और मूरे। मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो। और मैस्लो की नीड थ्योरी का पदानुक्रम क्या है? पहला फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी, तीसरा सोशल, चौथा सेल्फ एस्टीम और 5वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शरीर रचना दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के
कितने प्रकार होते हैं? शरीर रचना दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं और इसको क्रेचमर महोदय ने बताया है। पहला है लंब का, दूसरा सुडौल का और तीसरा गोल का है। एस्थेटिक, एथलेटिक और पिकनिक। सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टी, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्टी और तीसरा एमीवर्टी यानी उभयमुखी। इसको जुंग महोदय ने डिवाइड किया है। एक बार इन दोनों को हम लोग पुनः देखते हैं। शरीर रचना दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है जिसको क्रेचमर महोदय ने बताया है। पहला लंब का है, दूसरा सुडौल का है, तीसरा गोल का है। एस्थेटिक, एथलेटिक और पिकनिक। सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। इंट्रोवर्टी, एक्सट्रोवर्टी और एमीवर्टी, जिसको जुंग महोदय ने बताया है। मूल्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? मूल्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 6 प्रकार का होता है जिसको स्पेंजर महोदय ने बताया है। पहला सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, दूसरा आर्थिक, इकोनॉमिक, तीसरा धार्मिक, रिलीजियस, चौथा राजनीतिक, पॉलिटिकल, पांचवा सामाजिक, सोशल और छठा कलात्मक, एस्थेटिक्स। एक बार इसको हम लोग पुनः रिवाइज करते हैं। मूल्य दृष्टिकोण से स्पेंजर महोदय ने व्यक्तित्व को 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल एंड एस्थेटिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सात्विकी, दूसरा राजसी, तीसरा तामसी। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन इतिहास विधि। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? निर्धारण मापनी, परिसूची या प्रश्नावली। इसको एक बार हम लोग पुनः रिवाइज कर देते हैं। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन इतिहास विधि। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? निर्धारण मापनी, परिसूची और प्रश्नावली। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं रोर्सा मत्स्य लक्ष्य परीक्षण। रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोर्सा। रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट में कुल कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड हैं। ये 10 कार्डों में 5 कार्ड जो है काले सफ़ेद होते हैं और 2 कार्ड काले सफ़ेद व लाल रंग के होते हैं तथा 3 कार्ड मल्टी कलर के होते हैं। इसमें खासकर कार्डों के रंग निर्धारित होते हैं। कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 जो है काले सफ़ेद होते हैं। कार्ड नंबर 2 और 3 काले सफ़ेद और लाल होते हैं और कार्ड नंबर 8, 9, 10 मल्टी कलर के होते हैं। एक बार इसको हम लोग पुनः देख लेते हैं। रोर्सा मत्स्य लक्ष्य परीक्षण के जन्मदाता कौन है? हरमन रोर्सा महोदय हैं। इसमें कुल कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड हैं। कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 काले और सफ़ेद रंग के और कार्ड नंबर 2 और 3 काले सफ़ेद और लाल रंग के और 8, 9, 10 मल्टी कलर के होते हैं। इन कार्डों के प्रति व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जन्मदाता कौन है? CD मॉर्गन और HA मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की आधारभूत मान्यता है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है तो उस कहानी के विभिन्न पात्रों के द्वारा वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त कर देता है। कहानी के कथानक से उस व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं, चिंताओं, विचार, प्रतिक्रियाओं आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिस आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है। थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत कुल कितने कार्ड प्रयोग किए गए? थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत कुल 31 कार्ड प्रयोग किए गए जिसमें से 30 कार्डों पर सामाजिक परिस्थिति से संबंधित
काले और सफ़ेद रंग के चित्र प्रस्तुत किए जाते थे और एक कार्ड सादा रखा जाता था। आइए हम लोग इसको एक बार पुनः देखते हैं। टेट यानी थर्मेटिक अपर सेक्शन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? सी.डी. मॉर्गन और एच.ए. मुरे। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं। C.A.T. कैट चिल्ड्रन अपर सेक्शन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? लियोपोल्ड बुलाक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेट यानी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर उषा चौधरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण के जन्मदाता कौन है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? गल्टन महोदय हैं। इसमें उन्होंने 100 शब्दों की सूची रखी थी, जिस सूची को व्यक्ति के सामने रखा जाता था एक एक करके और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। आगे चलकर इसका मॉडिफाई रूप तैयार किया गया, जिससे लाइट डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नैराश्य परीक्षण पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? रोजर बिंग महोदय हैं। इसमें उन्होंने कुल 24 चित्र रखा है। इसमें 2 व्यक्ति आमने सामने खड़ा रहते हैं। इसमें बाईं तरफ के व्यक्ति के फ्रस्ट्रेशन का वर्णन किया जाता है कि व्यक्ति के जो फ्रस्ट्रेशन है उसका रिएक्शन किस टाइप का है और उसके आक्रामकता का जो है दिशा क्या है। आइए हम लोग इस चारों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैट C.A.T. के जन्मदाता कौन है? लियोपोल्ड बुलाक। सेट के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर उषा चौधरी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? गल्टन महोदय। और पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? रोजर बिंग महोदय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।